मणिपुर वालों से भी बोलूँगी कि आप हिम्मत मत हारिएगा, देश आपके साथ है। आप बस हिम्मत रखिए और लड़िए इसके साथ। कानून आपके साथ है, 100% सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है। उठता जिस ही महिला की वीडियो है उसका कहना यह है कि पुलिस के हाथों से मुझे लेके गई। आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। ये देखिए सारा का सारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता ही है महिलाओं के ऊपर या किसी भी स्टेट के ऊपर। अगर उन्हें एक्शन लेना होता वो उसी टाइम पे ले लेते। पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ आ गई है और दुनिया क्वेश्चन पूछेगी कि क्या हुआ उनका, क्या हुआ अक्यूज्ड का और क्या हुआ उस विक्टिम का जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें तो जो मैम हमारे साथ मौजूद हैं उनका मैं परिचय आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट से अधिवक्ता हैं त्रिशला मलिक। सीधा उनसे मणिपुर को लेके बात करेंगे क्योंकि जिस तरह का मणिपुर से वीडियो वायरल हो रही है और जिस तरह के तमाम प्रकरण मणिपुर से सामने आ रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो अधिवक्ता हैं उनका क्या कहना है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। मैम मणिपुर पर क्या कहेंगे? जिस तरह की वीडियोज़ आई हैं बड़ी ही शर्मनाक हैं। आप भी एक महिला हैं, कैसे देखते? देखिए मणिपुर इंसिडेंट जो है दो कॉम्बिनेशन से बन के आया जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। एक तो सोशल राइट्स थे, हमारे जो रिलीजियस राइट्स थे वो, दूसरा पॉलिटिकल राइट्स थे। मणिपुर में बहुत टाइम से वॉयलेंस चल रहा था और बहुत टाइम से पूरे देश ने चुप्पी बना के रखी हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हिंसा की जो वीडियो अभी आई है, ऐसी और भी घटनाएं वहाँ पे हो सकती हैं जो हमारे सामने नहीं आ रही हैं। ये वीडियो वायरल हुई इसलिए पूरी दुनिया के सामने आई, पूरे कंट्री के सामने आई। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ें और भी हुई हैं जो हम लोगों के सामने नहीं आई है, पहली बात। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि विमेन को हमेशा ही सॉफ्ट टारगेट की तरह ही लिया जाता है और किसी भी पॉलिटिकल इशू होता है, रिलीजियस इशू होता है, कंट्री इशू होता है, हमेशा अगर वो कहते हैं ना कि किसी की कंट्री मिटानी है, किसी का रिलीजन मिटाना है तो उनकी औरतों पे हमला करो, ये मानसिकता थी। और जिस तरीके से अगर हम देखते हैं वो वीडियो, तो दो महिलाएं और ग्रुप ऑफ मैन, वो ग्रुप ऑफ मैन की सबकी मेंटालिटी एक ही थी, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी रक्षा कर रहा हो या उसके उसमें कवर कर रहा हो उसकी बॉडी या कुछ। उन सभी की मेंटालिटी इस तरीके से थी कि अगर हम इसको नुकसान पहुंचाएंगे शायद हमारा जो मोटिव है वो क्लियर होगा। तो मैं अगेन एंड अगेन मेरा यही कहना है कि जो ये मानसिकता थी कि औरतों को दबाया जाए, औरतों पे हिंसा करी जाए फॉर वॉट एवर मोटिव, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है और सरकार को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की ज़रूरत है इसमें। लेकिन अभी तक मैडम एक्शन नहीं लिया गया। वीडियोस वायरल हो गई, थोड़ा सा कुछ बोला है महिलाओं के सम्मान में, जहाँ पर ये बात होती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान की तरह तरह की बातें होती हैं, तो उसको कैसे देखती ये 4 मई की घटना है। अगर आपको पता हो तो NCW को भी उसी टाइम पे सूचना दे दी गई थी, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। इसके अलावा पुलिस वालों को भी पता था कि क्या हुआ है, लेकिन वही है ना कि जब तक किसी चीज़ पर दबाव नहीं डालते, जिस पे कभी प्रेशर नहीं आता, वो मुद्दा कभी उठता जिस ही। महिला की वीडियो है उसका कहना यह है कि पुलिस के हाथों से मुझे लेके गई। आप देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। ये देखिए सारा का सारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता ही है महिलाओं के ऊपर या किसी भी स्टेट के ऊपर। अगर उन्हें एक्शन लेना होता वो उसी टाइम पे ले लेते। आप समझ रहे हैं ये बात, क्योंकि ये कोई नॉर्मल रहा चलता क्राइम नहीं है कि चोरी कर ली और को कुछ कर लिया। आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन एंड रेप, ये बहुत ही हीनियस क्राइम में गिना जाता है और इतना हीनियस है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कुछ नहीं करेगी, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, तो हम करेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला और उसके बाद से कार्रवाई शुरू हुई। तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है कि किस तरीके से जब तक कोई चीज़ मुद्दे में नहीं आती है, वायरल नहीं होती है, तब तक कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और कोई भी मतलब NCW जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए बने हैं, उन्होंने भी ये चीज़ सीरियसली नहीं ली। आज तक उनका भी पेंडेंसी चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि वही है, पॉलिटिकल इश्यूज़ को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे और जब तक लीडर ऑफ द कंट्री आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक इस तरीके के हादसे रोज़ होते रहेंगे।
मैडम आप एक महिला भी हैं, तमाम देश आपको देख रहा है, तो महिलाओं के सम्मान में क्या कहना चाहेंगी? हालांकि बड़ी शर्मनाक घटना है, उस पर आपने बताया भी है, जिस तरह की बातें हुई हैं, तमाम दर्शक देख भी रहे हैं और दर्शकों से कहूँगा, निवेदन भी करूँगा, वीडियो को शेयर करें ताकि आम जन लोगों तक तस्वीरें जाएँ और एक एक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता मौजूद हैं। उन्होंने जिस तरह से आपको बताया है, महिलाओं के सम्मान को लेकर बात कही, उस पर आपकी क्या राय है? मैडम, महिलाओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अल्टीमेटली आप जन्म लेके इस धरती पे आए हैं, आप ही को लड़ना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है? अगर आप अपने लिए नहीं लड़ते हैं, अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, तो सामने वाला कुछ नहीं करेगा, उसको कुछ लेना देना नहीं होता। मैं आपको सिंपली एक चीज़ बताती हूँ कि अगर मैं देख रही हूँ ना कि सामने क्राइम हो रहा है, मैं एज़ एडवोकेट सिर्फ कंप्लेन कर सकती हूँ या मैं उस पे एक मुद्दा उठा सकती हूँ, लेकिन जब तक वो सामने वाला ना चाहे कि मेरा केस रजिस्टर होना चाहिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बाद में जाके वो हॉस्टाइल हो जाएगा, बाद में वो कहेगा मुझे करना ही नहीं था, मुझ पे ज़ोर ज़बरदस्ती करी गई। आप ये समझ रहे हैं? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि खुद के लिए खड़ा होना ज़रूरी है। मैं उन मणिपुर वालों से भी बोलूँगी कि आप हिम्मत मत हारिएगा, देश आपके साथ है, आप बस हिम्मत रखिए और लड़िए इसके साथ। कानून आपके साथ है, 100% सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है। एक आखिरी सवाल मैडम, इतनी भीड़ में 6 लोगों को गिरफ्तार किया, कम से कम वो तो हुए हैं। तो उम्मीद लगाई जा सकती है कि सब लोग गिरफ्त में होंगे। बिल्कुल होंगे एंड बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि नहीं होंगे तो अब पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ आ गई है और दुनिया क्वेश्चन पूछेगी कि क्या हुआ उनका, क्या हुआ अक्यूज्ड का और क्या हुआ उस विक्टिम का जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। चलिए, खैर आपकी क्या राय है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शर्मनाक घटना मणिपुर से जो वीडियो वायरल हुआ, करोड़ों लोगों ने वो वीडियो देखा और किस तरह से उस पर पूरे देश में उबाल है। वहीं पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपनी राय बताई है और उन्होंने बताया है और मणिपुर से मुखातिब होकर भी उन्होंने कहा है कि अपने लिए लड़ना हर इंसान को ज़रूरी है और अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। तो चलिए, खैर आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।